अब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले किसानों का एहतजाज। नए ज़री कवानीन को लेकर किसानों और हुकूमत में इख्तिलाफात बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ जहां किसान कवानीन को खत्म करने से कम पर रजामंद नहीं है, वहीं मरकजी हुकूमत किसानों के इस मुतालबे को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसकी वजह से सूरत हाल खराब तर होती जा रही है और अब किसानों ने फैसला किया है कि वो आज जयपुर और आगरा हाईवे जाम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा का कहना है कि वो आज दिल्ली जयपुर रोड ब्लॉक करेंगे और डिप्टी कलेक्टरों के दफ्तरों और बीजेपी रहनुमाओं के घरों के बाहर मुजाहरा भी करेंगे। इसके साथ ही वो टोल प्लाजा को भी फ्री कर दिया गया है। उधर इंतजामिया की जानिब से किसानों के एहतजाज पर शिद्दत लाने के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम भी किए गए हैं, जबकि टोल प्लाजा और दीगर अहम मकामात पर सिक्योरिटी की भारी नफरी को भी तैनात किया गया है। नए ज़री कवानीन के खिलाफ जहां आज 16वें रोज भी लगातार किसानों का एहतजाज जारी है, वही एहतजाज में शिद्दत लाने के हवाले से किसान तंजीमों की जानिब से आज रोड ब्लॉक करने के साथ साथ टोल प्लाजा को फ्री करने के भी उन्होंने इसमें ऐलान किया है। फैसला के सिलसिले के इंतजामिया की जानिब से टोल प्लाजा के आसपास और दीगर अहम राबता सड़कों पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिस दौरान भारी पुलिस टुकड़ियों को तैनात किया गया है। याद रहे कि 14 दिसंबर को किसान रहनुमाओं की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज करने की भी कॉल दी गई है। नए ज़री कवानीन को लेकर किसानों और हुकूमत में जहां इख्तिलाफात बढ़ता ही जा रहा है, एक तरफ जहां किसान कवानीन को ख़त्म करने रद्द करने के हवाले से जिद पर हैं, वहीं पर मरकजी हुकूमत ने इस हवाले से पहले ही ऐलान कर दिया है कि कानून को रद्द नहीं किया जाएगा बल्कि इसमें तरमीम की गुंजाइश। इस सिलसिले में ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर की जानिब से अगरचे किसान तंजीमों को मुज़ाकरात के सिलसिले मुज़ाकरात करने के हवाले से भी पेशकश की गई है, ताहम किसान यूनियन की जानिब से कहा गया है कि जब तक कवानीन को वापस नहीं लिया जाएगा मुज़ाकरात करना नामुमकिन है। उधर किसानों के टोल प्लाजा फ्री करने के सबब दिल्ली हरियाणा सरहद के 5 टोल प्लाजा पर 4000 के करीब पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है ताकि टोल प्लाजा की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन पर सख्त निगाह रखी जाएगी और कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक गुज़श्ता शब से मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, जिसकी वजह से शहर समेत वादी के दूर दराज इलाकों में हल्की बारिशें और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। गुज़श्ता शाम वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जबकि जोजिला, द्रास, सोनामर्ग, अफरवट, गुलमर्ग और पीर की गली पर ताज़ा बर्फबारी हुई है, जबकि किश्तवाड़ में भी हल्की बर्फबारी हुई है। उधर जवाहर टनल और आसपास में बर्फबारी और पत्थर गिराने की से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद हुआ, जबकि इंतजामिया की जानिब से शाहरा को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बहाल करने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। वही वादी को लद्दाख के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहरा और मुगल रोड आज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। महकमे मौसमियात का कहना है कि मौसम अबरालूद रहने के नतीजे में रात के कम से कम दर्जा हरारत में बेहतरी आई है, जबकि कश्मीर, पीर पंचाल और खुते लद्दाख के बालाई इलाकों में आज भी शाम तक मौसम जूं का तूं रहेगा। इस बीच मैदानी इलाकों में बारिशें और बालाई इलाकों में हल्के से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी। महकमे मौसमियात का मजीद कहना है कि 14 दिसंबर से एक हफ्ते तक बर्फबारी का कोई भी इम्कान नहीं है।
बिल्कुल फैंटास्टिक लग रहा है, क्योंकि मैं इतना इंडिया के एकदम बॉटम से आया हूँ, केरला से, और श्रीनगर इतना ऊंचा में है। और देखिए बर्फ़ देखिए इधर, इट्स फुली कवर्ड विद स्नो है। हाँ, पहली बार मैं 4 बजे से उठ के वेट कर रहा हूँ स्नो गिरने के लिए। इट्स फैंटास्टिक सर, बिल्कुल फैंटास्टिक एक्चुअली। आप देखिए ये ऐसे ही, लाइक इट्स फुली कवर्ड विद स्नो एंड मस्त लग रहा है सर। बिल्कुल बहुत एंजॉय कर रहे हैं सर। This is the first time we are coming for Srinagar, which has been very pleasant. Oh, the snow and everything was covered with white. It's very marvelous to see the sceneries over here. Yeah, definitely. We are coming from the very south part of the country where we could not able to see the snows. It's very fine and such a nice full experience. My name is Stephen. I am from Tamil Nadu. Such a nice experience we have experienced. Very good. बर्फ़बारी से बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर में बर्फ़ से ही अच्छा लगता है। कश्मीर ऐसे ही दिखता है बर्फ़ से ही, और पानी भी इससे बहुत ज़्यादा आता है। हाँ, इससे टूरिस्ट भी आने लगेंगे, हमारी गाड़ियों का भी काम चलेगा इससे सर्दी भी कम। आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी, आज तो सर्दी उतनी नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा कश्मीर के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये बर्फ़, बहुत ज़्यादा। जब मैं सुबह उठा, मैंने खिड़की खोली, वहाँ से मैंने बर्फ़ देखा। मैंने बोला अपने दोस्तों को यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है। उन्होंने बोला कि आप झूठ बोले। मैंने बोला तो खिड़की खोल देखो, वहाँ से बर्फ़ गिरने लगी थी। वादी कश्मीर में जहां मौसम ने एक बार फिर करवट बदल लिया, इस सिलसिले में शहरी श्रीनगर और दीगर मुतअद्दिद इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, जिसके साथ ही सड़कें जो है उन पर बर्फ ढकी हुई है, जबकि इंतजामिया की जानिब से बर्फ हटाने का काम जो है लगातार जारी है। और वादी कश्मीर और दीगर भीरों ने रियासतों से आए हुए सयाह जो वो काफी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस सिलसिले में इरफान के पास सीधा श्रीनगर चलते हैं। इरफान, मौसम क्या कुछ कह रहा है, और जो सड़कें बर्फ से ढकी हुई है, क्या इंतजामिया की जानिब से बर्फ हटाने का सिलसिला शुरू किया गया है? देखिए गौहर, कल रात से ही वादी कश्मीर के मौसम में करवट और साथ ही साथ बारिशों के साथ साथ बर्फबारी, और लगातार ये बर्फबारी पूरे रात भर रही और मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी दिखाई दे रही है। और अगर बात करें 1 से 2 इंच के करीब जमा भी हो चुकी है। और साथ ही साथ अगर हम मौसम को लेकर बात करें, पहले भी मौसम महकमात ने प्रेडिक्शंस की थी कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक स्पेल दिखाई देगा, जो कि तकरीबन 2 दिन तक हिट करेगा पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर और साथ साथ लेह लद्दाख की पहाड़ियां। शहर श्रीनगर का हाल जो है मौसम के हवाले से, यानी सर्दी में इजाफा है, मगर साथ ही साथ बिजली गायब है। यानी कल रात से ही पूरे शहर श्रीनगर में बिजली गायब है। पोल्स जो है कई जगह पर गिरे पड़े हुए हैं, तारे गिरी पड़ी हुई हैं, क्योंकि मौसम के साथ साथ अगर बात करें अच्छी खासी बर्फबारी हुई और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। साथ ही साथ अगर सड़कों के हवाले से मैं गौर बात करूं तो सड़कों को लेकर पानी काफी ज्यादा जमा हो चुका है। यानी वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है हर साल दिखाई देती है, जिसके साथ साथ बात करें डिपार्टमेंट्स आए रोज दावे बुलंद करती रहती है कि अगले साल ऐसा होगा। अगर देखा जाए तो जहलिम की जो सिल्ट है उसकी साफ सफाई नहीं की गई है। पाइपों को लेकर बात करें तो उसमें जैम पड़ा है, काफी ज्यादा कचरा है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग के मनाजिर इस वक्त पूरे शहर में है। इरफान, इसी हवाले से आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों से जो है गुलिस्तान न्यूज रूम को जो फोन कॉल्स भी मौसूल हुई हैं कि सड़कें जो है वो ज़ेर आब है, ड्रेनेज सिस्टम जो फेलियर है, उसकी वजह से इंतजामिया कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है इंतजामिया की जानिब से। और लोगों की ये शिकायत है जहां बिजली गायब है, साथ ही साथ सड़कें ज़ेर-ए-आब आने की वजह से, और कई पर जो है कई इलाकों में पीने के साफ पानी की किल्लत की भी जो शिकायतें मौसूल हुई है। देखिए मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर मेरे साथ थे और हम सुबह ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, और हमने देखा कि शहर श्रीनगर में अगर पानी के हवाले से मैं बात करूं तो पानी की किल्लत भी है, क्योंकि शहरी श्रीनगर में साफ पानी भी नहीं आ रहा है। और खुसूसन अगर देखा जाए इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर ये है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक है, और कोरोना वायरस पैंडेमिक के जो पेशेंट जो घरों में जेर इलाज है या अस्पतालों में है, जब बिजली गायब रहती है तो वेंटिलेटर्स या ऑक्सीजन सिलेंडर्स या खुसूसन वो चीजें जिसकी जरूरत पड़ती है, या इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बात करें तो जिसके साथ वो रन होते हैं, जब बिजली गायब रहती है तो उन लोगों को काफी ज्यादा शिकायतें हैं। क्योंकि हमारे न्यूज रूम को उन्होंने कॉल किया, श्रीनगर की मैक्सिमम इस तरह की प्रॉब्लम्स है। अगर उसके बाद बात करें बिजली महकमे को लेकर, हमने कुछ अफसरान से भी बात की है, तो उनका मानना है कि अगर किसी इलाके में इस तरह की प्रॉब्लम रहती है वो हमें कॉल कर सकते हैं, तो उस इलाके का जो फेज है, बिजली का जो फेज है वो हम ऑन कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। मगर क्या बात इससे बनेगी, क्योंकि जमीनी सतह पर हम देखते हैं आए रोज इसी तरह के वादे, पिछले साल भी ऐसे ही मनाजिर थे और आज भी ऐसा ही है। यानी कह सकते हैं कि शहर श्रीनगर का हाल बेहाल है।
बिजली और पानी की वजह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल आपका। ये थे श्रीनगर से सईद इरफान फाजिल तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां हल्की बर्फबारी की वजह से अभी भी कुछ सड़कें इलाकों में सड़कें बर्फ से ढकी हुई हैं ताम इंतजामी की जान, जबकि सड़कों पर अभी भी पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से आवाम को अबूर मरूर में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब जरा बानेहाल चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरिफ वहीद से जानना चाहेंगे कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया, इस पे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। आरिफ, क्या कुछ ताजा अपडेट है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करेंगे? जी गवर, अगर जम्मू सदर कौमी शाहरा के हवाले से बात करना चाहेंगे, जो दरमियानी रात से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और जवाब के इलाके में तकरीबन 5 से 6 इंच बर्फ जो है रिकॉर्ड हो चुकी है अक्रॉस द जवाहिर। अगर बात करें तो और यहाँ पे आज ऑफिशियली जो है ट्रैफिक को श्रीनगर से जम्मू की ओर चलने की बारी थी, लेकिन बर्फबारी और इसके साथ में पैंतीहाल या फिर डिगडोल के इलाके में जो हल्की जो 2 स्लाइड्स है और शूटिंग शूट का सिलसिला जो पैंतीहाल में है, उसको चलते यहाँ जम्मू से ट्रैफिक के लिए जो है हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मौसम थोड़ा सा खुशगवार हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर बात करें तो बीआरओ का अमला जो है बर्फ हटाने का काम जो है शुरू किया गया है, लेकिन पैंतीहाल एक ऐसी स्लाइड है जो यानी आम दिनों में भी जो है वहां पत्थर खिसकने का सिलसिला जो है उसका खतरा रहता है। आरिफ जरा ये बताएगा कि श्रीनगर श्रीनगर जम्मू शहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल करने के लिए कितना वक्त लग सकता है? सड़क को जहां पर ये पत्थर गिराई है उसको बहाल करने के लिए, इसे ट्रैफिक को बहाल करने के लिए कितना वक्त लग सकता है? जी गवर, अगर पहले जवाहर टनल की बात करना चाहेंगे, जवाहर टनल में कम समय लग सकता है, क्योंकि 5 से 6 इंच बर्फ जो है बीआरओ के लिए कोई उतना मुश्किल काम नहीं है जी। लेकिन जो पैंतीहाल की स्लाइड है उसपे जो वक्फे से जो शूटिंग शूट का जो सिलसिला है, जब वो बंद होगा तो उसके चलते जो है फिर वहां पर काम जो है मशीनरी लगाई जाती है। कहीं ना कहीं मजीद कुछ घंटे लग सकते हैं जम्मू सदर कौमी शाहरा को बहाल करने में अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद आपका। ये थे बानेहाल से आरिफ वहीद तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद किया गया है। इस सिलसिले में श्रीनगर लेह शाहरा भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए अब बंद हुआ है। पिछले 4 रोज से लगातार श्रीनगर लेह शाहरा बंद है और माना जाता था कि आज उसे बहाल किया जाना था, लेकिन शाम देर गए गुज़श्ता शब से जहां हल्की बर्फबारी हुई है उसकी वजह से एक बार फिर श्रीनगर लेह शाहरा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे सलीम वानी के पास। सलीम, में क्या कुछ अपडेट है श्रीनगर लेह शाहरा की बात करेंगे? शाम को जो बीकन ऑफिसर से बात हुई थी कि कल शाम को ग्रीन सिग्नल मिली थी कि बीआरओ की तरफ से कल पानी मठ के पास जो स्लाइड आई थी उसको भी क्लियर किया था, और कल शाम को ही ग्रीन सिग्नल आई थी कि बीकन अफसर ने ये बोला था कि रात को जो मौसम अगर ने साथ दिया मौसम ने तो कल सुबह हम ट्रैफिक को आमदरफ्त के लिए खोलेंगे। लेकिन आज रात को ही यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में बर्फबारी हो गई और जोजिला में भी काफी बर्फबारी हुई, तो लेकिन रोड खुलने का अब इम्कान नहीं है। अभी पूरी तरह से श्रीनगर लेह कौमी शाहरा को बंद किया गया है और जहाँ पे भी गाड़ियां हैं उनको वहां पे ही रोक दिया गया है। सलीम, जरा ये बताएगा कि कितना वक्त लग सकता है? क्या अभी भी वहां पर बर्फबारी इंतजामिया या ट्रैफिक हुकाम इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए गवर, जो बीकन अमला है जोजिला का, जो बीआरओ 122 आरसीसी जो उसमें वो काम करता है, उन्होंने कल पूरी तरह से रोड को खोला गया था और रात में जो बर्फबारी हुई है जोजिला में काफी बर्फबारी हुई है, 1 फुट से 1.5 फुट तक बर्फबारी हुई हो, और वहां पे जो स्लाइड्स आते हैं, एवलांच आते हैं, उसके लिए टाइम लगता है। फिर बीआरओ को काफी मेहनत मशक्कत के बाद ही रोड खुलने का चांसेस होता है, और आज दिन के शाम तक इनको अगर मौसम अभी रुक गया है, बर्फबारी रुक गई, आज सुबह तक बर्फबारी हो रही थी, अगर आज पूरे दिन को मौसम रुक गया तो शाम तक चांसेस है रोड खोलने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीमानी आपका। ये थे सलीमानी तफसीलात फराहम कर रहे थे श्रीनगर लेह शाहरा के हवाले से, जो लगातार पिछले 4 रोज से लगातार बंद है ट्रैफिक की वजह से, और माना जाता था कि आज ट्रैफिक को बहाल किया जाना था। ताहम गुज़श्ता शब से एक बार फिर ताज़ा बर्फबारी की वजह से 5वें रोज भी आज भी जो श्रीनगर लेह शाहरा है ट्रैफिक के लिए बंद हुआ। इस सिलसिले में इंतजामी की जानिब से, ट्रैफिक हुकाम की जानिब से लोगों से अपील की गई है जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफ़र करना चाहते थे या श्रीनगर लेह शाहरा पर सफ़र करना चाहते हैं, उनसे अपील की गई है कि वो सफ़र करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम कायम किया गया उस पर वो राबिता करे, ताकि सफ़र के दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
बर्फबारी के बाद जहां वादी के मुतअद्दिद इलाकों में सड़कें बर्फ से ढकी हुई हैं और इंतजामिया की जानिब से राबता सड़कों को काबिल आमद रफ्त बनाने के लिए बर्फ हटाने का काम भी शुरू किया गया है, वही शहर श्रीनगर में भी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सड़कों से बर्फ हटाने का काम सुबह से जारी है। ताम काम करने वाले मुलाजमीन ने शिकायत की है कि बर्फ हटाने के लिए महकमे के मुलाजमीन के पास जो आलात और चीजें दस्तियाब होने चाहिए उनकी अदम मौजूदगी, अदम दस्तियाबी के बायस मुलाजमीन को बर्फ हटाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। असल म्युनिसिपलिटी मज इंचार्ज सुपरवाइजर मुतालबा जनाब ना बेल काम कर ना खाने दिवान टाइमस पे ना जनाब मोहन वर्दी ना मोहन बूट ना ग्लोवस दिवान मोहन पुलिस मन अत वस्त तमें आय ग कहें बस कर अपील यीजर गवर्नमेंटस बिचार कह राहत मिल सान खाक रोबस नमस ग्लोव्स मिलन बेल मिलन बूट मिलन वर्दी मिलन खाने मिलन टाइमस पे फोर मिलन टाइमस पे गोटे ग्लोव्स बेल मोल दुकान पे अच्छा ये शुफियत कम से कम वर्दी टूल टूल अहन यह गर्म बूट गोस ये आब आसान बाकी फैसिलिटी गई शीनस एकदम नेरान 6 बजे आसान शीन 6 बजे खड़ा बेल है। चीन के बयान पर वजारत खारजा ने पलटवार करते हुए कहा कि LAC पर गुज़श्ता 6 माह से पैदा शुदा सूरत हाल के चीन जिम्मेदार है और चीन की जानिब से ही स्टेटस को तब्दील करने की कोशिशें की जा रही हैं जिससे हालात खराब हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के जरिए ही अमन मुमकिन है। What I'll say is that our position has been very clear and it has been articulated several times in the past. The situation that we have seen since the last 6 months has been the result of the actions of the Chinese side, which has sought to effect a unilateral change in status along the line of actual control in eastern Ladakh. These actions are in violation of the bilateral agreements and protocols on ensuring peace and tranquility along the LAC in the India-China border areas. In fact, if you look at my statement last week, I had also said that the core issues remains that both sides need to strictly follow the various bilateral agreements and protocols in their entirety, including the 1993 and 1996 agreement on maintenance of peace and tranquility along the LAC in the border areas, which require that there should not be amassing of troops. Each side should strictly abide by and respect the LAC and should not take any unilateral action to alter it. We have taken note of the Chinese side's statement that it observes strictly the agreements between the two sides and is committed to resolving the border issue through dialogue and safeguarding peace and tranquility in the border areas. We expect the Chinese side will match words with actions. The two sides have continued to maintain communication through diplomatic and military channels. It is our expectation that further discussions will help both sides to achieve an agreement on a mutually acceptable solution for ensuring complete disengagement in all friction points along the LAC in the western sector and for full restoration of peace and tranquility as early as possible. आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में लगातार जारी और पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 30,005 नए मज़बूत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 442 अफराद की मौत वाक़ा हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 98,26,775 पहुंच गई और वायरस से मरने वालों की तादाद 1,42,628 पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 25,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं, जिस दौरान 434 अफराद की रिपोर्टें मज़बूत आई, जिनमें 232 वादी कश्मीर से जबकि 202 जम्मू सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं और इस तरह मुतासरीन की तादाद 1,15,207 हो गई, जबकि
गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 11 अफराद की मौत के साथ ही महलूकून की तादाद 1786 हो गई है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान आर पार तिजारत की बहाली की मांग करते हुए शुमाली कश्मीर के उड़ी ट्रेड सेंटर के साथ वाबस्ता अफराद का कहना है कि आर पार तिजारत मुअत्तल करने से उन्हें बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ, जबकि पूंछ और उड़ी के सैकड़ों ताजर और उनके साथ इस अमल से जुड़े सैकड़ों नौजवानों से रोजगार ही छिन गया है। अगरचे रियासत के तिजारती और सियासी हलकों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किए जाने पर मरकज ने फैसले पर सख्त इकदाम के बाद नजरसानी का भी यकीन दिलाया, लेकिन फिलवक्त ऐसी सूरत हाल पाई जा रही है जो ताजरों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का बाइस है। उन्होंने अब दोनों ममालिक की हुकूमतों पर जोर दिया है कि तनाव को दूर करने और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकराती अमल शुरू किया जाए ताकि उनके मुश्किलात का भी अजाला हो सके। ट्रेड बंद हो गया, हमें 3-4 साल हो गया ट्रेड बंद। उसके बाद हम 90 आदमी लेबर थे, उसके बावजूद हमारे 90 के होटल वाले भी थे, फिर ट्रक ड्राइवर भी थे, उसके कंडक्टर भी थे, सब थे, सब के सब भाई ठप पड़े 3-4 साल से। उसके बाद हमारे जो ट्रेडर लोग थे वो भी घर में बैठे हैं, किसी का पैसा पार फंसा है, यहाँ भी गाड़ियाँ बंद हैं। इसकी वजह से हम ये अपील गवर्नमेंट से करना चाहते हैं सर, एक तो ट्रेड बहाल होनी चाहिए, हमारा रोजगार खुलना चाहिए, हमारे बच्चे हैं, उसके बाद और भी 10 मुश्किलात हैं। बस सर्विस चलनी चाहिए, ट्रेड चलना चाहिए, ये हमारी मांग है। होटल वाले कितने मुश्किलात हो रहे हैं? बहुत मुश्किलात होते हैं, बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए जीना, जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आप ट्रेड में काम करते थे? हाँ, मैं काम करता। बस दोनों मुल्क आपस में बातचीत करें, ये मसले मसाइल हल करें। हल होना चाहिए सर, ये गोलाबारी नहीं होनी चाहिए, बातचीत से मसला हल करें। उधर इधर से तजारत रोजगार आना जाना शुरू हो जाए तो बस इसमें खुशी है, भलाई है, सरकारों की भी हमारी भी। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।